श्री वैष्णव वार्ता में दूसरी वार्ता है गोविंद दास जी की बहन कान्हा बाई की। कान्हा बाई श्री नवनीत प्रिया जी को अपने यहाँ पर रख कर के सेवा किया करते थे और इतनी ऊंची भक्त थी कि ठाकुर जी उनको अनुभव में आते, उनके साथ हंसते बोलते और तो और जो चीज ठाकुर जी को चाहिए वो मांग भी लेते। वे कान्हा बाई जिस दिन गोसाई जी की सेवा में जाती घर में तो रसोई नहीं करती और वहां से ला करके ही ठाकुर जी को भोग लगाती। वही कान्हा बाई कुछ न कुछ सामग्री घर में अवश्य रखती थी, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी आकर के मांगने लग जाते। एक दिन कान्हा बाई ठाकुर जी को कोई देवका जी थी उनकी बेटी के पास रख दी। बोले कि देखो मैं महावन को जा रही हूँ, रात को पता नहीं आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। तब उस देवका की बेटी जी ने अपने ठाकुर जी पढ़ाए, वो तो चली गई, मतलब सुलाए, और कान्हा बाई के ठाकुर जी को सुलाना भूल गई रात में। तो ठाकुर जी ने कान्हा बाई जी को जाकर के महावन में रात के समय ही कहा कि मैया, क्योंकि इनका वात्सल्य का भाव था, बोले मैया मुझे जो है सुलाना भूल चुकी है देवका बेटी जी, मैं सिंहासन पे अकेला बैठा हुआ डर रहा हूं। तुरंत कान्हा बाई रात के समय ही वहां से चली और गोकुल आकर के देवका की बेटी जी को जगाया और अपने ठाकुर जी को ले जाके अपने घर में सुलाया। तो ऐसे प्यारे भक्त थी श्री कान्हा बाई जी। एक दिन कान्हा बाई को गोकुल चंद्रमा जी ने कहा, मतलब उनके ठाकुर जी ने कहा कि देखो मेरी सैया में कुछ चुभ रहा है। तो कान्हा बाई ने जाकर के नारायण दास ब्रह्मचारी जी से कहा कि भाई ठाकुर जी के सैया में कुछ चुभ रहा है उनको। नारायण दास जी ने तुरंत ही उस सैया की गद्दी खुलवाई और रुई में से देखा तो कुछ बिनौला निकले। उस दिन के बाद नारायण दास ब्रह्मचारी जी सैया की गादी अथवा रजाई जब भी नया भरवाते तो अपने हाथ से रुई के पेल को देख लेते और उसके बाद ही रजाई सिलवाते थे। तो ऐसी कृपा पात्र कान्हा बाई थी कि और संतों के ठाकुर जी भी आकर के इनसे अपनी बात कहा करते थे। एक दिन कान्हा बाई गोसाई जी के घर नवनीत प्रिया जी के पालने के दर्शन के लिए गई। जाकर के देखा तो नवनीत प्रिया जी अकेले झूल रहे हैं। जिन्होंने ठाकुर जी से कहा, लाला तू अकेला झूल रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मैया, अब तू मुझे झुला दे। तब कान्हा बाई झुलाने के लिए बैठी, तब तक जो है गिरधर जी पधारे। तो गिरधर जी को कान्हा बाई ने कहा, बताओ तुम ठाकुर जी को अकेले क्यों छोड़ के चले गए थे, अब कभी ऐसा मत करना। गिरधर जी ने कहा, जैसी आज्ञा बाई जी, अब कभी ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे अकेला। एक दिन गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी को यज्ञ करने की पूछी कि महाराज हमारी इच्छा है कि हम यज्ञ करें। तो गिरधर जी तो ना बोले, तब तक कान्हा बाई बोली कि बताओ यज्ञ रूप गोवर्धन धर जी तुम्हारे यहाँ घर में विराजमान है, तुम्हारे ठाकुर जी, इनके सेवा से अनेक यज्ञ अपने आप हो जाएंगे और तुम जो है यहाँ ब्रज की भूमि जलाना चाहते हो। ये सुनकर के श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ करने का विचार तुरंत समाप्त कर दिया, क्योंकि कान्हा बाई की बात जो है सब के सब अवश्य मानते थे, जानते थे कि ये श्री ठाकुर जी की माँ है। तो ये कान्हा बाई जी का चरित्र वैष्णव वार्ता में आया है।